PSTV Urdu पैगाम हक The Message of Truth। डरो मत। अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के कुरान को पढ़ो, रसूल की हदीस को पढ़ो और आ जाओ मैदान में, चल पड़ो इसके ऊपर। किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह मत करो। जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला है जलेगा। मैं हदीस पढ़ाता रहा, इन किताबों को पढ़ाता रहा और समझ में आता रहा। हमारे सामने भी बात वही थी जो आज है कि अगर हम हक बोल देते हैं तो हमारे साथ ये होगा वो होगा, हक पर चलेंगे तो समाज हमको यूं कर देगा, उलमा ये कर देंगे, लोग ये कर देंगे। लेकिन मेरे सामने में एक मसला था कि मरना तो मुझे बहरहाल है और जाना अल्लाह के पास है। मेरे खाते में नमाज न हो, मेरे खाते में इत्तबाए रसूल न हो, इत्तबाए रसूल के बजाय कुछ और की तवा हो, नमाज हमारी फालतू चली जाए, तो अल्लाह के हम किस मुंह को लेके जाएंगे? अब सोचिए, अमली तजर्बा। आप लोग पूछते रहते हैं कि आप अहले हदीस क्यों? अरे मैं अहले हदीस हुआ ही नहीं था कभी। मैंने तो दीन को जब समझा, जब मैंने तजाद देखा ना, हदीस और कुरान का टकराव देखा, और मैंने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर कि मैं कुरान और सुन्नत पे चलूंगा, सहाबा वाला इस्लाम। मुझे क्या पता था अहले हदीस क्या होता है? हमको तो बचपने से पढ़ाया गया कि अहले हदीस गुस्ताखे रसूल होता है, यहूदी होता है, रसूल को मानता ही नहीं। इसलिए हमने कभी झांक के देखा ही नहीं। किसी अहले हदीस को देखते रास्ता मोड़ लेते थे कि सलाम न करना पड़ जाए भैया, इनके सलाम से निकाह टूट जाता है। और यही सिखा रखा था, धोखे में सलाम कर लिया, बीवी हाथ से निकल जाएगी। जब हिदायत हमको मिली, हमने जब समझा कि कुरान और सुन्नत पर चलना ही दीन है, हमने चुपके से इस्तीफा दिया, घर पहुंच गए। तो 2 साल के बाद मेरी तकरीर हो रही थी, कहीं पर एक अहले हदीस ने सुना और उसने मुझसे कान में आकर कहा कि हजरत, सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि आज जो आपने तकरीर की है ना, वो बिल्कुल मेरे मौलवी जैसे की है। तब दिल में ख्याल आया इसके मौलवी को भी आजमा के देखें, और देखा, और तब पता चला कि यार हम तो अहले हदीस हो गए। ये अहले हदीस होने के कई साल बाद मुझे पता चला कि मैं तो अहले हदीस हो गया। वरना तो हम डर के, मतलब जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता। दूध से किसी दिन मुंह जल जाए ना बिल्ली का, तो छाछ को भी पिएगा, तो फूंक फूंक के पिएगा, कहीं ये भी ना जला दे। तो हम तो इतना हसास हो गए थे कि हम तो एक एक चीज सोच समझ कर करते थे, कुरान और सुन्नत को देखते थे, और हम बाकायदा तजर्बे के लिए उनके बीच में गए। अहमदिया सल्फिया एक मर्तबा गए सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं। जो तिरमिज़ी में पढ़ाया हुआ था, मिशकात में जो एक एक अदाब नमाज के, तो उनमें से हर आदमी को ध्यान देता रहा कि एक एक अदा जो इनकी रसूल से मिल रही, क्योंकि सब हदीस में मैं पढ़ा चुका था। तो कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा, देखता रहा, और मैं हो गया वो इस्लाम मैंने कबूल कर लिया जो इस्लाम अल्लाह ने नाजिल किया रसूल पर, और जो इस्लाम रसूल ने सहाबा को दिया। मैंने कहा मुझको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की तफसीर नहीं चाहिए, किसी का बयान नहीं चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना हर मसला कुरान और सुन्नत से ही हल करता हूं। हालांकि फिक़ह का उस्ताद रहा, मुफ्ती रहा, रात दिन का काम ही वही था मेरा, तावीलें करना, मसाइल को इधर से उधर करना। अल्लाह ने निजात दी, और जब मालूम हो गया कि मैं अहले हदीस हो गया हूं तो बड़ी खुशी हुई उस दिन। मैंने कहा दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं। उससे पहले सबसे ज्यादा गम जो था मुझे वो ये था कि मैं अकेला हूं, कोई साथी नहीं है। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी जमात हर जगह पर राह हक पे चलने वाली जमात है, निजात पाने वाली जमात है, कुरान और सुन्नत पर चलने वाली जमात है। यह हमें इल्म नहीं था, और उसकी वजह यह थी कि हम आपसे दूर थे, और दूर इसलिए थे कि हमारे लोगों ने यही सिखा रखा था कि उनके पास मत बैठना। और जब हुए, अल्लाह ने हिदायत दी, खुले, तो फिर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। आज तक मेरे ऊपर सोशल बाइकाट है, लेकिन मैंने कहा कोई परवाह नहीं, जन्नत मिलेगी ना, उधर की गारंटी है ना, हो गया। रोजी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला व अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, रोजी का जिम्मा अल्लाह ने कहा मेरा। अल्लाह ने कहा ना, जिम्मा लिया ना उसने,
آپ کی جنت کی ذمہ داری لیے کیا؟ آپ کی جنت کی بھی لیے کیا؟ لیے کیا کہ تو جنت میں ہر حال میں ڈال دوں گا؟ نہیں نہ لیے. اس کی فکر کرو جس کی نہیں لی ہے. اس کی فکر کیوں کر رہے ہو جس کی نہیں رکھی؟ تو روزی کی ذمہ داری اس کے اوپر. اب ہمارے بہت سارے ساتھی علماء ہیں، اس زمانے والے ملتے ہیں، سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، وہ سمجھ لیتے ہیں، بات مانتے ہیں کہ حق پر آپ ہی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن بھئی آپ کے یہاں تو معاملہ بڑا خراب ہے، نہ نذرانہ ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ میلاد ہے، وہاں تو لے دے کے سو کی تنخواہ ہے، ہمارا گھر نہیں چلے گا اس سے. وہ یہی کہتے ہیں. میں نے کہا ابھی تم مومن نہیں ہو، تم نے اللہ کو رزاق نہیں جانا، تم نے ان کو رزاق جانا ہوا ہے. میں نے کہا علماء اہل حدیث بھی کم موٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، اور عوامی ماشاءاللہ خوب کھا رہی ہے، اللہ کا روزی دیا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا ڈرو مت، اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو، رسول کی حدیث کو پڑھو، اور آ جاؤ میدان میں، چل پڑو اس کے اوپر. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو. دنیا کیا کہہ رہی ہے، خود کو یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھو اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے. دنیا والے کہہ رہے تھے ابراہیم کو، کیا کہتے تھے ابراہیم کے بارے میں؟ کیا کہا انہوں نے جب حضرت ابراہیم نے ان کے وہ توڑا تھا نا؟ کہا کہ فتن، ایک نوجوان ہے جو ایسا ایسا بول رہا تھا. فتن قرآن میں آیا. لیکن اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو؟ کانا امتا. اکیلے ابراہیم کو کیا کہا؟ امت کا. اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ لوگوں کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی؟ ابراہیم ایک جوان ہے اکیلا. لیکن اللہ کیا دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ امت. خود کو آپ اللہ کی نگاہ سے دیکھنا سیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں آسمان پر. یہ مت دیکھیے کہ زمین پر آپ کے بارے میں کیا چرچے ہیں. جنت ادھر سے ملنی ہے، روزی وہاں سے ملنی ہے. سماج کو نہ دیکھیے، رشتہ داروں کو مت دیکھیے. یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں. یہی رکاوٹیں مشرکین مکہ کے سامنے میں بھی تھی. وہ بھی اسلام کو سمجھتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. کہتے تھے میں نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا. میرے دوستو، خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے پیغام کو پڑھو، چلو، رسول کی حدیث کو پڑھو، اس کی اتباع کرو، دین پر چلو، اور کوئی جو قلادہ آپ کے گردن میں ہو نا، گرداری دوپٹہ، اس کو نکال کے باہر کرو. یہی ہے اسلام.